अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलेजन के बारे में। बहुत सारे लोगों के ज़हन में जब भी हम कोलेजन की बात करते हैं तो उनके ज़हन में ये आता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी जिल्द को ग्लो देती है और आपको जवानी की तरफ लेके जाती है। जबकि इसको आप यहाँ तक महदूद नहीं रख सकते, बल्कि कोलेजन इससे कहीं ज़्यादा कुछ करने वाली चीज़ है। कोलेजन बुनियादी तौर पे हमारे जिस्म में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है, वो कोलेजन होती है। और कोलेजन को आप यहाँ तक कह सकते हैं कि ये आपके जिस्म का अगर एक बिल्डिंग है, तो उसके स्ट्रक्चर को कायम रखने वाली, खड़ा रखने वाली एक चीज़ का नाम है, एक प्रोटीन का नाम है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कोलेजन क्या है, इसकी कमी जो है वो हमें हमारी इसकी अहमियत क्या है, इसकी कमी क्यों होती है, इसकी कमी से क्या मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं और हम कुदरती तौर पे कैसे इसको कम होने से रोक सकते हैं। और अगर हम इस बात का जायजा लें कि कोलेजन होती क्या है। कोलेजन बुनियादी तौर पे एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो हमारे पूरे जिस्म में पाई जाती है। मिसाल के तौर पे जिल्द में कोलेजन मौजूद होती है, हमारे हड्डियों में मौजूद होती है, हमारे जोड़ों में मौजूद होती है और जोड़ों में जो कुशन होता है, कार्टिलेज होता है, उसके अंदर मौजूद होती है। हमारे मसल्स में, पट्ठों में मौजूद होती है और पट्ठे जिन टेंडन्स की मदद से हड्डियों से जुड़े होते हैं, उन टेंडन्स में मौजूद होती है। हमारे मसूड़ों में, हमारे दांतों में कोलेजन मौजूद होती है। ये प्रोटीन हमारी खून की नालियों में मौजूद होती है और यहाँ तक कि हमारी जो आंतें हैं, उनके अंदर जो लाइनिंग होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर भी मौजूद होती है। अलगर्ज़ ये कि आप ये समझें कि अगर आपका जिस्म सीमेंट का बना हुआ है, तो उसके अंदर जो स्टील के जो रॉड्स होते हैं, जो उस कंक्रीट को यानी कि फिक्स करने के लिए, अगर कंक्रीट का बना हुआ है पूरा जिस्म आपका, तो वो जो स्ट्रक्चर को मजबूत रखने के लिए, ये संभालने के लिए होते हैं, तो वो कोलेजन है। और अगर इस बात का जायज़ा लें कि कोलेजन हमारे जिस्म के लिए किस तरीके से अहमियत की हामिल है, तो इसमें सबसे पहले मुनासिब होगा कि हम जिल्द की बात करें। हमारे इसकी मौजूदगी जो है, हमारे जो जिल्द है उसको वो फर्मनेस देती है, वो उसको लचकदार और इलास्टिक रखती है और उसके टेक्सचर को स्मूथ रखती है। इसका आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ऐसे लोग के जिनमें कोलेजन की कमी हो जाए, तो उसकी कमी की वजह से हमारी जो जिल्द है वो लूज़ हो जाती है, ढीली हो जाती है। ना सिर्फ ढीली होती है बल्कि वो लटक जाती है और इसके साथ-साथ उसमें झुर्रियाँ ज़्यादा बनती हैं। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा अहम चीज़ क्या होती है कि हमें जब जिल्द के ऊपर कोई ज़ख्म बन जाए, तो उसकी हीलिंग या उसका रिपेयर होना या उसका ठीक होना वो लेट हो जाता है, वो देर से ठीक होता है ज़ख्म, अगर कोलेजन की कमी हो। तो ये चीज़ बताती है कि हमारे जिल्द के लिए कोलेजन कितनी अहम है। इसके बाद बारी आती है जोड़ों की या जॉइंट्स की। हमारे जोड़ों के 3 इंतहाई अहम हिस्सों में कोलेजन पाया जाता है। वो 3 अहम हिस्से क्या हैं? जहाँ पे 2 हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, तो उनके दरमियान कुशन होता है, कार्टिलेज होता है, ताकि हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर रगड़ ना खाएं, तो इनके अंदर मौजूद होता है। हड्डियों को आपस में जोड़ने के लिए कुछ धागे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, तो लिगामेंट्स होते हैं, तो उनके अंदर ये पाया जाता है। इसी तरह से जो हड्डियाँ हैं वो जोड़ों के साथ जब जुड़ती हैं या हड्डियों के एंड पे जब, तो वो जो एक दूसरे से जुड़ती हैं, तो वो भी टेंडन जो हैं वो मदद करते हैं, जो मसल्स को जोड़ते हैं हड्डियों के साथ। तो टेंडन्स में, लिगामेंट्स में और कार्टिलेज में मौजूद होता है कोलेजन, जिसकी वजह से जो जोड़ होते हैं वो दबाव को बर्दाश्त कर पाते हैं, उनको फ्रिक्शन या रगड़ नहीं लगती और वो इलास्टिक रहते हैं। लेकिन जब कोलेजन की कमी हो जाती है, ख़ासतौर पे 40 साल की उम्र के बाद लोगों के जोड़ ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, ओस्टियोआर्थराइटिस जैसे मसाइल जल्दी जन्म ले लेते हैं, सोजिश होती है, जोड़ों की सख्ती शुरू हो जाती है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। तो कोलेजन हमारे जिल्द के साथ-साथ जोड़ों के लिए भी बहुत अहम है। और इसी तरह से दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये यकीन होता है कि जो हड्डियाँ होती हैं उनकी उनकी हर चीज़ कैल्शियम है, उनकी मजबूती कैल्शियम है और वो कैल्शियम से ही बने होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि कैल्शियम अगर किसी चीज़ के ऊपर यानी कि जमे हुए होते हैं, किसी फ्रेमवर्क के ऊपर, तो वो कोलेजन का फ्रेमवर्क है। यानी कोलेजन जो है वो कैल्शियम के साथ मिलके हड्डियों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम, जब कोलेजन जिस्म में कम हो जाता है तो हड्डियाँ जो हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं, उनका फ्रैक्चर होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा अपनी जो क़ुव्वत और ताकत होती है तो उसको वो खो देती हैं। तो इसलिए अगर आपके जिस्म में कोलेजन मौजूद है और अच्छे वाला हेल्दी कोलेजन है, तो आपकी हड्डियाँ ना सिर्फ एक मजबूत होती हैं बल्कि वो फ्लेक्सिबल या लचकदार भी होती हैं।
और दोस्तों बात सिर्फ जोड़ों की या हड्डियों की नहीं है। जब बात आती है आपके मसल्स की या पट्ठों की, तो वहाँ पे भी कोलेजन का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि पट्ठों को मजबूत रखने में कोलेजन अपना किरदार अदा करती है। और जिन लोगों में कोलेजन कम हो जाता है तो उनके पट्ठों की थकावट और उनका कमज़ोर होना नुमायाँ हो जाता है। इसी तरह से खून की नालियों में जो उसकी साख्त होती है, खून की नालियों की, ब्लड वेसल्स की, तो उसके अंदर इसका अहम किरदार है। और जिन लोगों में कोलेजन कम हो जाए तो उनकी खून की नालियाँ जो हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहती और मुख्तलिफ़ किस्म के जो सेहत के मसाइल हैं जन्म लेते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग के जिनको बज़ाहिर तो तेज़ाबियत होती है, लेकिन बुनियादी तौर पे, और इसी तरह से बदहज़मी होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे उनकी जो आंतों की साख्त है वो मुतासर हुई होती है, क्योंकि उनकी आंतों के अंदर भी कोलेजन का बहुत अहम किरदार है, जिसकी वजह से जब वो नहीं मिलता तो उनको प्रॉब्लम बनता है। और सबसे आखिर में वो लोग के जिनके ज़ख्म जल्दी ठीक नहीं होते और उनको शुगर का अगर मसला नहीं है, तो बुनियादी तौर पे वो भी कोलेजन की कमी का शिकार होंगे। अलगर्ज़ ये कि कोलेजन अगर आपके जिस्म में आप कम होने देते हैं, जो आप रोक सकते हैं कम होने देने से, तो आपके जिस्म के तकरीबन बहुत सारे जो सिस्टम हैं वो इससे मुतासर होते हैं। और आखिरकार ये जो कोलेजन है ये हमारे जिस्म में कम क्यों होता है? इसमें कोई शक नहीं है कि 25 साल की उम्र के बाद कुदरती तौर पे कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ सूरत हाल ऐसी होती हैं या कुछ ऐसी सिनेरियोज़ होते हैं कि जिसमें बड़ी तेज़ी से कोलेजन कम होता है। जैसे बढ़ती उम्र के साथ तो ज़ाहिर है कम होता है। यही वजह है कि 40 साल की उम्र के बाद अक्सर लोग जो हैं वो बूढ़े नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ-साथ वो लोग जो सिगरेट पीते हों उनमें कम होता है। अगर आप दायमी स्ट्रेस में रहते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं, ज़हनी तनाव में हर वक़्त रहते हैं, तो इसकी वजह से भी कम होता है। अगर आपकी नींद की कमी पूरी नहीं होती तो तब भी कम होता है। और अगर आपकी खुराक जो है वो गैर मुनासिब है, गैर सेहतमंद है, तो इसकी वजह से भी कोलेजन ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने की आदत है तो तब भी ये जल्दी कम हो जाता है। और अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि आपको सूरज की रोशनी के सामने ज़्यादा देर ठहरना पड़ता है, तो ऐसी सूरत में भी आपके जिस्म में कोलेजन कम हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि कहीं आपके अंदर कोलेजन की कमी तो नहीं है, तो आपने 7 वार्निंग साइंस या अलामात पे नज़र रखनी है। यानी जब आपके जिल्द की बात की जाए तो कहीं आपकी जो जिल्द है वो ढलक तो नहीं रही और उस पे झुर्रियाँ तो नहीं पड़ी हुई। दूसरा आपने नज़र रखनी है कि आपके जो नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, कहीं वो कमज़ोर तो नहीं हो रहे या फिर वो बहुत जल्द टूटना तो नहीं उन्होंने शुरू कर दिया। तीसरा आपने देखना है कि कहीं आपके जो ज़ख्म हैं वो देर से तो नहीं ठीक हो रहे। इसके बाद आपने देखना है कि कहीं आपके जो जोड़ हैं वो दर्द तो नहीं कर रहे और उनमें सख्ती तो नहीं आ गई। उसके बाद आपने देखना है कि कहीं आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल थिन यानी पतले तो नहीं होना शुरू हो गए। और इसी तरह से आपने देखना है कि कहीं आपको मैदे के जो मुख्तलिफ मसाइल होते हैं वो तो जन्म ने नहीं ले रहे। अगर आपको इस तरह के कोई भी मसाइल हैं या आपके ज़ख्म देर से ठीक हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये बात इस तरफ जा रही है या इस तरफ इशारा है कि आपके अंदर कोलेजन की कमी हो सकती है। और दोस्तों सबसे आखिर में हम बात करते हैं कि कैसे आप कोशिश कर सकते हैं और आपको कोशिश करनी चाहिए कोलेजन को पूरा करने की। आपका जिस्म बड़ा स्मार्टली काम करता है, ये कोलेजन को खुद ही पूरा कर देता है, बस आपने कुछ चीज़ें इसे मुहैया करनी है। पहले तो ये है कि आपने कुछ इसको न्यूट्रिशन देनी है जिसके अंदर प्रोटीन हो, विटामिन सी हो, जिंक हो, कॉपर हो और आयरन हो। इसके साथ साथ आपने कुछ आदतें छोड़ देनी हैं ताकि आपके जिस्म में कोलेजन बेहतर हो जाए। सिगरेट पीते हैं तो छोड़ दें, चीनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कम इस्तेमाल करें और अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने मत खाएं। और सबसे आखिर में अच्छी आदतें अपनाएं, अपनी नींद को पूरी करें, फ़िज़िकल एक्टिविटी को बेहतर रखें और स्ट्रेस को कम करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ हैं उनको ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो कोलेजन आपके जिस्म में पूरी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से ये समझ आई होगी कि आपके जिस्म को कोलेजन क्यों चाहिए होती है। और इसी शऊर को और इस इल्म को फैलाने के लिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।